नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच के अंतर्गत हमने मांग की कीमत लोच को पढ़ा। कीमत लोच क्या होती है, कीमत लोच की श्रेणियाँ क्या होती हैं, कीमत लोच को कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे मापा जाता है, कीमत लोच को मापने की क्या क्या विधियाँ हैं, इन सारी बातों को हमने प्रीवियस सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम कारकों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड। वस्तु की प्रकृति ये निर्धारित करती है कि मांग की कीमत लोच किस तरीके से वस्तु की प्रकृति के कारण प्रभावित होती है। जैसे हम बात करें वस्तुओं की प्रकृति, सबसे पहली चीज आती है कि वस्तुओं की प्रकृति कौन निर्धारित करता है। तो हमारे सामने एक आंसर आता है कि उपभोक्ता की आय है वो वस्तुओं की प्रकृति को निर्धारित करती है। जब हम प्रकृति की बात करें तो वस्तुएं जैसे अनिवार्य प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि नेसेसिटी गुड्स है तो अनिवार्य प्रकार की वस्तुएं जो आवश्यक हैं, जिनका उपभोग हम रोक नहीं सकते हैं, जिनका हम नियमित उपभोग करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आप नमक लीजिए खाने में, फल सब्जियां ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जिनका हम नियमित उपभोग करते हैं, जो अनिवार्य है जीवन के निर्वाह है तो जीवन जीने के लिए। तो जो वस्तुएं अनिवार्य है उन वस्तुओं की मांग की कीमत लोच हमेशा कैसी होती है, बेलोचदार होती है। बेलोचदार से अभिप्राय कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग की लोच में परिवर्तन कीमत की अपेक्षा काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है। तो जब कीमत में परिवर्तन की रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड पर काफ़ी कम होती है तो उसे हम कहेंगे बेलोचदार कीमत लोच, जिसे हम इकाई से कम भी कह सकते हैं। EP इज लेस देन 1। तो ये लोच हमारी रहेगी अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में बेलोचदार। क्यों? क्योंकि वो अनिवार्य है, चाहे कीमत बढ़ेगी तो भी उसका उपभोग हम बंद नहीं करेंगे, कुछ हद तक ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम उपभोग को कम नहीं करेंगे। और कीमत बहुत कम हो जाती है तो भी हम उसके उपभोग को काफ़ी अधिक नहीं करेंगे, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही उपभोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनिवार्य वस्तु की स्थिति में मांग की कीमत लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। वहीं यदि हम विलासिता की वस्तु की बात करें, जो वस्तुएं विलासिता प्रकार की है, तो विलासिता वस्तुएं हैं जो लग्जरियस गुड्स जिसको अपन कहते हैं। तो लग्जरियस गुड्स में क्या होगा कि जैसे एयर कंडीशन ले लीजिए, महंगी कारें ले लीजिए, वहाँ क्या होता है जब अचानक से कीमत में बूम होता है या कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ता उनकी जो मांग है उसको कम कर देता है, और जैसे ही कीमतें अचानक से कम होने लगती हैं तो उनके उपभोग को बढ़ा देता है, क्योंकि वे अनिवार्य प्रकार की वस्तुएं नहीं है, वो नहीं होगी तो भी काम चल सकता है। ऐसी स्थिति में कीमत का काफ़ी अधिक प्रभाव मांग की मात्रा पर देखा जाता है, तो इस कारण इसकी जो लोच होगी वो अधिक होगी। तो ये लोचदार होगा, कीमत की लोच अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक, मतलब इकाई से अधिक होगी। तो ये मांग वक्र अधिक लोचदार होगा, मांग की कीमत लोच अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। इकाई से अधिक से अभिप्राय क्या है? जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उससे अधिक प्रतिशत या अनुपात में किसमें परिवर्तन होगा? वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। अगला आपको ध्यान रखना है, जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु के प्रतिस्थापन है, जैसे हम प्रतिस्थापन में एग्जाम्पल लेते चाय और कॉफी, जब वस्तु का प्रतिस्थापन उपलब्ध है ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी? अधिक लोचदार होगी। और यदि उसका प्रतिस्थापन नहीं है ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी? बेलोचदार। तो यदि किसी का निकट प्रतिस्थापन है तो ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी? अधिक। लोच कैसी होगी? अधिक होगी। और यदि उसका प्रतिस्थापन अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोच क्या होगी? कम। बिल्कुल नहीं है तो जीरो। तो वो प्रतिस्थापन लोच के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जिसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है या तो वस्तु पूरक है, ऐसी स्थिति में लोच क्या होगी? शून्य हो जाएगी। कौन सी लोच? प्रतिस्थापन लोच। यहाँ हम सामान्य बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जिसके निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध है उनकी लोच अधिक होगी, और जिनके प्रतिस्थापन निकट उपलब्ध नहीं है उसकी लोच कम होगी। जैसे चाय की कीमत बढ़ जाती है
तो चाय की मांग को कम कर देगा उपभोक्ता, लेकिन कॉफी की मांग को बढ़ा देगा। तो चाय की कीमत का प्रभाव किस पे देखा गया? कॉफी की मांग मात्रा पर देखा गया। ये बढ़ी तो अचानक से ये मांग बढ़ गई। तो हमने रिस्पॉन्सिवनेस को देखा कि जब वस्तुओं के निकट स्थानापन्न होंगे तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी कीमत बढ़ते ही इसकी मांग को हम कम कर देते हैं। हमने रिस्पॉन्सिवनेस को देखा तो मांग मात्रा पर अधिक प्रभाव पड़ा, और इसकी बजाय हमें बनिस्बत सस्ती लगती है तो हम इस वस्तु का उपभोग बढ़ा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग मात्रा पर अधिक पड़ता है तो लोच अधिक होगी, कम पड़ता है तो लोच कम होगी। तो निकट स्थानापन्न यदि होंगे तो ऑब्वियसली हम एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम जो कंपैरेटिवली सापेक्ष रूप से सस्ती होगी उस वस्तु को खरीदेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, या इसकी कीमतें बढ़ती है तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोच हमारी अधिक होगी, क्योंकि कीमत का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मांग मात्रा पर पड़ रहा है। और किसकी कीमत का प्रभाव पड़ रहा है? जो वस्तुएं कैसी है? प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी संबंधित वस्तु पर पड़ रहा है। अगला हमारा जो पॉइंट है, कारक है, वो है विभिन्न उपयोग। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं बिजली। जिस वस्तु के अधिक उपयोग होते हैं या विभिन्न उपयोग होते हैं, मल्टी यूजेस होते हैं, जिसके जो यूजेस हैं वो कैसे हो? मल्टी यूजेस हो। तो जिसके मल्टी यूजेस होंगे उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी? अधिक होगी। और जिसके यूजेस कम होंगे उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? कम होगी। जैसे बिजली का उपभोग हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके उपयोग के लिए करते हैं। जितने बिजली के उपकरण हैं, चाहे आप पंखा ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, एसी ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, सबको चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बिजली का उपयोग करते हैं। तो बिजली के उपयोग तो अनेक हैं, लेकिन जब पता लगता है अचानक से बिजली की जो यूनिट की दर है वो अचानक से बढ़ जाती है, या उसकी कीमत बढ़ जाती है, प्राइस रेट बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे? उसका यूज स्पेसिफाई करके उसकी मांग को कम कर सकते हैं। जहाँ महत्वपूर्ण लगता है वहाँ हम उसका उपभोग करेंगे, जहाँ हम फिजूल खर्ची कर रहे थे उसको अचानक से कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो उपयोग विभिन्न होंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन किसी वस्तु का उपयोग स्पेसिफिक है कि एक वस्तु है वो एक ही जगह काम आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी कीमत बढ़ी तो भी हम इसकी मांग को कम करने की स्थिति में नहीं होंगे, यदि उस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं और वो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी हम उसकी मांग को कम नहीं कर सकते हैं। तो हम कहेंगे मल्टी यूजेस होंगे तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके मल्टी यूजेस नहीं होंगे या कम होंगे उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है पोस्टपोनमेंट। क्या होता है? जब हम अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आवासीय मकान का, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनकी बात करेंगे। यदि अचानक से बैंक की रेट्स बढ़ जाती हैं, जो हम बैंक लोन लेते हैं उनकी दरें बढ़ जाती हैं, ब्याज की दरें बढ़ती हैं, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो हमने क्या किया? क्योंकि हम मकान के उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, तो हमने क्या किया? इसको स्थगित कर लिया। जिसको स्थगित किया जा सकता है उसकी लोच कैसी होगी? अधिक होगी। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको स्थगित कर ही नहीं सकते हैं, जो आवश्यक है, हमें अभी चाहिए, मतलब अभी लेनी ही लेनी है। तो जिसको स्थगित नहीं कर सकते हैं, तो उसकी लोच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उनको तो लेना ही लेना है, वो मजबूरी हो जाती है हमारी। तो ध्यान रखना है, उपभोग का स्थगन जिसका किया जा सकता है उसकी लोच अधिक होगी, जिसका स्थगन नहीं किया जा सकता है उसकी लोच कम होगी। एक होता है आदत, एडिक्शन किसी चीज का। जैसे किसी चीज की हैबिट बनी हुई है, आदत, एडिक्शन लगा हुआ है, लत है किसी चीज की, हाँ ये तो लेना ही लेना है। जैसे शराबी को शाम को शराब पीना ही पीना है, सिगरेट की लत लगी हुई है, सिगरेट पीनी ही पीनी है, या टोबैको है, एक्सेट्रा जो भी हो, कोई नशे वाले आदमी। अपन नशे की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें उनको लेनी ही लेनी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी भले ही कीमतें कितनी बढ़ जाए लेकिन उसकी मांग को कम नहीं किया जाता है। तो हम कहेंगे जब लत की बात आती है वहाँ लोच कैसी हो जाती है? बेलोचदार हो जाती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो भी उसके उपभोग को वो कम नहीं करेंगे।
जैसा आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कि कोविड के अंदर जो मार्केट में जो सेलर्स थे उन्होंने तंबाकू की कीमत जो शायद 1 रुपया 2 रुपए की आती होगी उसकी कीमत बढ़ा के उन लोगों ने 70 रुपये और 100 रुपये भी एक तंबाकू की पैकेट के या एक पाउच के लिए होंगे, लेकिन लोगों ने अपने उपभोग को कम नहीं किया। इस कीमत पर भी लोगों ने उस वस्तु का उपभोग किया क्योंकि वो एडिक्शन था उनका, तो वो लेना मजबूरी हो गई थी। जब भी बात एडिक्शन की आती है तो वहाँ डिमांड इनएलास्टिक हो जाती है। जहाँ एडिक्शन नहीं होगा वहाँ इलास्टिक होगी। जब हमें नशा है ही नहीं तो तंबाकू की कीमतें बढ़ी, तो हम जब नशा करते ही नहीं है तो इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। यदि हमें एडिक्शन नहीं है, हाँ कैजुअली कभी कभार किसी न किसी चीज़ का सेवन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने पर हम उसकी मांग को कम कर देंगे, लेकिन एडिक्शन की कंडीशन में हम कम नहीं करते हैं। एक है क्रेताओं का आय स्तर। अब उपभोक्ता की आय पर भी डिपेंड करेगा क्रेताओं की आय का स्तर कैसा है। यदि क्रेताओं की आय का स्तर, यदि आय उनकी क्या है, बहुत अधिक है, तो क्या होगा, कीमत बढ़ने पर भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, तो उनकी मांग बेरोजगार हो जाएगी। यदि क्रेताओं की आय का स्तर यदि कम है तो क्या होगा, वस्तु की कीमत में कुछ परिवर्तन होने पर भी उनको इफेक्टेड करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आय के स्तर की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि आय का स्तर अरबपति है, अब उसके लिए यदि कीमतें बढ़ भी जाती है तो उसकी मांग पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब आय का स्तर काफ़ी अधिक है, ऐसी स्थिति में लोच कैसी हो जाएगी, बेरोजगार, क्योंकि वो तो खरीदेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वस्तु की कीमतें कितनी बढ़ रही है। लेकिन यदि ऐसा देखा जाता है कि आय का स्तर यदि कम है तो बहुत फर्क पड़ता है यदि वस्तु की कीमतें बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में मांग को परिवर्तित करेंगे, तो लोच क्या होगी, अधिक होगी, लोचदार होगा मांग वक्र। समय की अवधि की हम बात करें, यदि हमारे पास समय बहुत कम है, यदि समय हमारे पास में कम है तो क्या होगा, समय कम है तो हम हमारी जो हैबिट बनी हुई है उस हैबिट में चेंज नहीं कर पाते हैं। यदि समयावधि हमारे पास कम है तो लोच हमारी बेलोचदार होती है कि कीमत में परिवर्तन से हम तुरंत ही हमारी आदत में, हमारी मांग में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। लेकिन यदि हमारे पास समयावधि अधिक है, यदि समय की अवधि हमारे पास अधिक है, तो ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि हम अपनी आदत में चेंज कर सकते हैं और वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो हम हमारी मांग को बदल सकते हैं हमारी आदतों में परिवर्तन करके। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।